हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो हम देखते हैं कि तमाम सोशल साइट्स पर, यूट्यूब्स पर आपकी दी हुई टिप्स जो हैं, आपके आध्यात्म के जो मैसेजेस हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल जो हैं स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे दी हुई कोट्स जो हैं काफ़ी लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती थी, क्योंकि लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप एक बहुत ही होनहार, स्टूडियस छात्र थे और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आध्यात्म की राह किस तरह से आपने पकड़ी और क्यों? जी 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 मैंने देखा, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूं, तो इसीलिए मैं जानता हूं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हार्डवेयर आपके पास बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें अगर सॉफ्टवेयर खराब हो, उसमें वायरस हो, तो फिर हार्डवेयर बेचारा किसी और दिशा में काम करता है, बल्कि बहुत दिक्कत देता है वो। तो इसलिए सॉफ्टवेयर को ठीक करना ज़रूरी है। और हमारी इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर भी हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारे अहंकार, इसको ठीक करना ज़रूरी है। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, ये है हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। तो किसी का सिक्स पैक है, बॉडी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है उसकी, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर खराब है, तो ऐसे लोग कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, इवन दो द पर्सन इज हैविंग सच अ गुड बॉडी, हेल्दी बॉडी, सिक्स पैक वाली बॉडी। तो इसलिए हार्डवेयर से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सॉफ्टवेयर का ध्यान रखें। नो डाउट हार्डवेयर का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य रखें, आप व्यायाम करें और अच्छी डाइट लें, लेकिन साथ में सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं जब पहले इंजीनियर था तो मैंने देखा लोगों को कि लोगों के पास, लोग तन से कम दुखी हैं, लोग मन से बहुत अधिक दुखी हैं। तो तन की सेवा करने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, भूखे लोगों को खिलाती हैं और ध्यान रखती हैं उनका, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि उनका सॉफ्टवेयर यानी उनका मन, उसको भी ठीक करना है। तो लोगों के मन की सेवा कोई नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई पहले मेरा प्लान था दैट आई विल बिकम मिलियनेयर, कि मैं पैसा ज़्यादा कमाऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। तो मैंने देखा लोग तन से कम दुखी हैं, मन से अधिक दुखी हैं, तो इसलिए मन की सेवा लोगों को करनी चाहिए। और मैं देखा मेरा खुद का मन बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही स्वस्थ हुआ भगवद गीता की शिक्षाओं से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को भी समाज की सेवा करनी है ऐसे ही, यानी कि भगवान के नाम से और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से, भगवद गीता की शिक्षाओं से लोगों को जोड़ करके। तो एक प्रकार की समाज सेवा जो मैं आज कर रहा हूँ और लोगों का जीवन बदल भी रहा है इससे। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। बिल्कुल, और यही कोशिश है हमारे शो क्या कहता है सनातन के जरिए भी, कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों का मन ही खुश नहीं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास सक्सेस होगी, अच्छा करियर होगा, आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, पैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी वो डिप्रेस रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग से सुसाइड की खबरें आए दिन आती रहती हैं। तो ये मन जो है ये क्यों खराब हो रहा है? आप इसका कोई वजह बता सकते हैं? कई बार देखा है कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, फिर भी लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये मन क्यों खराब हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है ऐसा अचानक से कि जब मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे आसपास इतना मन खराब लोगों का नहीं मिलता था और अब वो कहीं ज्यादा मिलता है। जी एक्चुअली मन क्या है, मन बिल्कुल एक हार्ड डिस्क की तरह है। उसमें आप जैसा डेटा डालेंगे फिर आपको उस डेटा को फिर वो पॉपअप होगा बार बार। तो क्योंकि हमने ही मन के अंदर डेटा खराब डाला है आज, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारा जो बेकार हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्किल्स तो हैं लेकिन वैल्यूज़ नहीं हैं, और आज ये जो कृत्रिम लाइफ हम जीते हैं, मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, मशीनों से हम घिरे हुए हैं और हमें लगता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन इस सारे तामझाम के अंदर बाहरी शोशेबाजी तो बहुत हो रही है, लेकिन अंदर बहुत ही खोखलापन आ रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं और रिश्तों के लिए टाइम भी नहीं है किसी के पास। और रिश्तों की सेंसिटिविटी क्या होती है ये भी कोई नहीं समझता। जैसे वैलेंटाइंस डे लोग जो मना रहे हैं, ये एक्चुअली सेंट वैलेंटाइन डे था, लेकिन सेंट तो लोगों को पसंद नहीं है, तो इसे हमने कहा ओके ओनली वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे लोग मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ ही है। मैं किसी से प्यार क्यों करता हूँ? उसकी चमड़ी अच्छी है, उसकी स्किन अच्छी है, वो दिखती अच्छी है या अच्छा दिखता है, उसके सिक्स पैक हैं, पैसा है किसी के पास, तो एक्सटर्नल चीज़ों पर हम ज़्यादा चिपक गए और जो हमारा एसेंस था उससे हम लोग भटक गए। तो इसीलिए आज आप देखते हैं कि स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। तो जिसने अगर किसी ने मैस्लोज नीड्स हिरार्की पढ़ी हो तो उसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, इगोइस्टिक नीड्स भी हैं। सबसे ऊपर जो नीड है वो है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमने NCERT किताब में पढ़ा हुआ हमने, लेकिन हम उस नीड का ध्यान नहीं रखते। बाकी नीड्स का ध्यान रखते हैं लेकिन इस नीड का ध्यान नहीं रखते जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। इसी वजह से आज लोग दुखी भी हैं। लोगों के पास भले ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना है, लेकिन वो अपने अस्तित्व में जो सबसे कोर नीड है वो है आध्यात्मिक नीड, उसकी ओर ध्यान देते ही नहीं है। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, पैसा भी हो, पावर हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, ब्यूटी हो, कंफर्ट्स हो, फेम हो, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम दुखी हैं, क्योंकि आज आत्मा खुश नहीं है।
Yes, we are soul. We are not the body. We are soul. भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश शुरू इस बात से किया है that we are not the body, we are soul. तो सोल का ध्यान रखना भी जरूरी है. जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालना जरूरी है, लुब्रिकेंट डालना जरूरी है, लेकिन ड्राइवर को खिलाना भी जरूरी है. तो हम गाड़ी का ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन ड्राइवर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बिकॉज यू आर सो बिजी ना. इसीलिए फाइनली टाइम जब नहीं निकलते आते हैं, देयर इज डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, गोलियां, एंड वर्स्ट इज दैट पीपल डिसाइड टू इवन कमिट सुसाइड, व्हिच इज वर्स्ट. मतलब बहुत ही दुख की बात है. और आज पूरी दुनिया के अंदर इन एवरी 40 सेकंड्स देयर इज वन सुसाइड. सोचिए हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है. तो बहुत दुख की बात है ये, पर ये हो रहा है बिकॉज हम स्पिरिचुअली अपने आप को नरिश नहीं कर रहे हैं. यानी तमाम परेशानियों का हल अगर हम कहें स्पिरिचुअलिटी में छिपा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी की परिभाषा क्या है मोगलीला प्रभु? क्या आप अपने ऑफिस के टाइम्स और इतनी भागती दौड़ती जिंदगी है, किसी को 2 घंटे ट्रैवल करना है ऑफिस जाने स्पिरिचुअलिटी का, हाँ मतलब उसके बाद आके, क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है यूथ खास तौर से. वो कहता है सुबह निकल जाते हैं हम ऑफिस, रात को घुसते हैं, उसके बाद घर बार बच्चे तमाम चीजें देखते हैं. तो क्या मैं मंदिर में जाके रोज 2 घंटे भजन करूं? क्या करना है मुझे? यज्ञ करना है मुझे, जाप करना है? तो कई लोग इस स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते. आखिर वो क्या है स्पिरिचुअलिटी? कि मेरी लाइफ भी चलती रहे और स्पिरिचुअलिटी भी मिलती रहे. जी, स्पिरिचुअलिटी की सिंपल डेफिनेशन, जी जी स्पिरिचुअलिटी वैसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि टू रिवाइव आवर लविंग रिलेशनशिप विद गॉड. भगवान के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसको रिवाइव करने की जो प्रोसेस है वो है जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी. बोले तो भक्ति. तो आजकल हालांकि लोग ये स्पिरिचुअलिटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे भला मंशा क्या है? व्हाट वी आर टू डू? वी आर टू डू भक्ति. तो भक्ति लिए क्या करना पड़ेगा? सबको मेरे ऐसा बनना पड़ेगा, सर मुड़ाना पड़ेगा और ये घेरे कपड़े पहनने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं. हमारे इस्कॉन के अंदर भी 99.9999% लोग गृहस्थ हैं, और मेरे जैसे लोग जो ब्रह्मचारी लोग हैं ये तो 0.0001% है ओनली. तो इसलिए जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ भी रहकर भक्ति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रियोरिटी, कि आपकी प्रियोरिटी में स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कुछ टाइम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है जी, आपको 2 घंटे जाना है, 2 घंटे आना है. आप बाहर वही नज़ारे देखोगे ना, दिल्ली के, मुंबई के वही नज़ारे हैं, पॉल्यूशन वाले भरे. तो इसीलिए रास्ते में हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं. वी कैन रीड सम स्पिरिचुअल बुक लाइक से भगवद गीता, भागवतम, थोड़ी चैंटिंग कर सकते हैं. ये 2 घंटा आपके पास. मेट्रो में अगर आप आते हैं, जाते हैं, उसमें आप कुछ रीडिंग, हियरिंग, कुछ चैंटिंग कर सकते हैं. व्हाई नॉट? क्या देखेंगे? वही नज़ारे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं. तो क्या, लेट्स डू इट अ राइट यूज ऑफ दिस टाइम. तो ये अगर करेंगे हम लोग, व्हाई नॉट? सुबह भी अगर आप जल्दी उठें, उसके लिए टाइम से आपको थोड़ा सोना पड़ेगा. थोड़ा आपको जो पिक्चरें आप जो देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे, ये थोड़ा कम करिए, इसको रेगुलेट करिए, राइट? तो ऐसी प्रैक्टिस होती है. सो वेरी सिंपल वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द मॉडर्न एज इज ABCD. A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि हमें संतों का संग करना चाहिए. डेरा झूठा सौदा वाले नहीं, अच्छे संत भी होते हैं, उनका संग करिए आप. A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, ये भी पढ़िए. C फॉर चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम जब करिए. भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि. यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, और वो मैं हूं. वाव. तो नाम जप करना चाहिए. जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे 10वें अध्याय के अंदर. तो नाम जप करना चाहिए, जो कि बहुत आसान भी है, प्रभावशाली भी है. और D का मतलब होता है डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, यानी कि जो खाएं भगवान को भोग लगा करके पाएं. तुलसी पत्र रखें, शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रेफरेबली विदाउट अनियन गाले, उसको भोग लगाएं, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन पाएं. कृष्णाटेरियन, प्रसादिटेरियन बनना है हमें वास्तव में. तो ABCD करिए. ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है, कामकाजी हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, सब कर सकते हैं. A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, संतों का संग. B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, भागवतम, इनको पढ़ना चाहिए. C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा. D फॉर कृष्ण प्रसाद, और भगवान को भोग लगा कर पाएं. वेरी इजी. तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है मॉडर्न एज में. लेकिन ये क्या व्यक्ति जिम्मेदारी निभाता भी चले रहेगा, साथ साथ में आध्यात्मिक रूप से अपना पोषण भी करेगा. अब लीला जी, क्या जो आजकल की जनरेशन है, जिसे पिज्जा भी खाना है, जिसे डिस्क में भी जाना है, जिसे डांस भी करना है, और जिसको हर काम करना है, तो उनके लिए भी क्या स्पिरिचुअलिटी वर्क करती है? इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई मैं अभी इस उम्र में, ये तो मैं 60 साल की उम्र में करूंगा. वो एब्सोल्युटली. ये अभी कर सकते हैं बिल्कुल. आप जैसे कि ना, अगर पिज्जा खाना, आप पिज्जा पाइए ना, पिज्जा पाइए, नूडल्स पाइए, आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जो आपको पसंद हो बिल्कुल लेकर के आइए, उसको भगवान को भोग लगा करके खाइए.
अगर आपको डांस करना है ना, अगर डांस करिए ना, बजाय कि इस पे डांस करें हु लेट द डॉग्स आउट, भाव 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 भाव, इस पे डांस करने के बजाय, बदतमीज दिल पे डांस करने के बजाय आप हरे कृष्णा पे डांस करिए ना। हम तो डिवोटी सुबह 4:30 बजे नाचना गाना शुरू करते हैं बाबा भगवान के आगे, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी आके कर सकते हो, आप नाचना गाना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो उन्हीं एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज करके भी हम स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं, अपनी चेतना में क्रांति ला सकते हैं। देखिए बुढ़ापे में अगर हम सोचेंगे ना, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जिसने जीवन भर जिसने जो भोग किए हुए हैं वही आदतें बुढ़ापे में भी आगे कंटिन्यू रहती हैं। जिसने जीवन भर मान लो सिगरेट फूकी हुई है, तो बुढ़ापे में भी ऐसे लोग सिगरेट ही फूक रहे होते हैं। जिसने जवानी में टंगड़ी तोड़ी हुई है, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में टंगड़ी तोड़ रहा होता है। जिसने जवानी में लड़कियों को लाइन मारी हुई है, वो बुढ़ापे में भी आकर के बाबूजी आज भी लाइन, स्क्वायर, हाइपरबोला, पैराबोला कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो इसीलिए पुरानी आदतें बुढ़ापे में चेंज नहीं होती, जवानी में ही आदतें चेंज होती हैं। तो इसीलिए जवानी में ही हमको शुरू करना चाहिए। हम देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता बोली और अर्जुन ने गीता सुनी, इनमें से ऐसा है कोई रिटायर हो गया, बूढ़े हो गया अब आओ अर्जुन तुमको मैं गीता सुनाता हूँ, मैं ग्लाइकोडिन पी के आया जरा, इज इट लाइक दैट? नो। सो कृष्ण गीता बोलने वाले जो है ही इज यंग एंड हैंडसम, अर्जुन गीता सुनने वाले ही इज आल्सो यंग एंड हैंडसम। हम गीता पढ़ेंगे बुढ़ापे में मोतियाबिंद वाली आंखों से, ये भला कौन सा लॉजिक है? तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का सही टाइम है यंग एज। बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी शुरू होने की नहीं होती, बिकॉज लाइफ लॉन्ग जो आदतें हैं वही कंटिन्यू करती हैं। सो वी शुड स्टार्ट नाउ। ठीक है, अमोघ लीला प्रभु जी, मुझे एक बात बताइए, आप गीता का जिक्र कर रहे हैं और इस धर्म ग्रंथ को एक वे ऑफ लिविंग भी कहा जाता है, लेकिन आजकल के दौर में जब कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज तो पहले ये फल क्या मिलेगा फिर बताओ, उसके बाद कर्म स्टार्ट करूंगा। तो उस दौर के अंदर गीता कितनी प्रासंगिक इस वक्त है वाकई में प्रैक्टिकली? देखिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आप योगी बन जाएं, आप सन्यासी बन जाएं या सिर्फ अध्यात्म में अपने आप को लीन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आज तरह के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां मैं कहूं जहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां गीता कैसे हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, अमल कर सकते हैं? यस, हाँ, ये जो आपने जो श्लोक अभी कोट किया ना, ये चैप्टर 2 वर्स 47 बहुत ही फेमस श्लोक है ये। सो कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत माते संगोस्त्व कर्मणि। क्या आपका जो है कर्म करने पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है? तो कोई सोचेगा अच्छा ठीक है फल पे अधिकार नहीं है तो फिर तो हमको फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि फल की चिंता ना करके जब कोई कर्म करता है फल ज्यादा अच्छा मिलता है। श्री सोचे कुछ सोचता रहेगा पता नहीं सफल होगा असफल होगा, सफल होगा सफल होगा, ये सोचते सोचते एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। 50% एनर्जी ये सोचने में लगा दी, 50% एनर्जी लगाई अपने काम करने में। दूसरा सिनेरियो, आप 100% एनर्जी लगाइए अपनी ड्यूटी में, फल के बारे में सोचिए, आपको ज्यादा अच्छा फल मिलता है। बल्कि इस फल को आप भगवान को अर्पित करिए, भगवान आपको फल वापस करेंगे प्रसाद के रूप में। यू बिकम मोर कर्मा फ्री। तो इसलिए भगवद गीता की जो शिक्षा है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है एक्चुअली। तो इसलिए फल के बारे में चिंता करके स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, एनर्जी वेस्ट होती है, फल बल्कि कम आता है, जो आता है वो भी आड़ा टेढ़ा आता है। तो इसलिए भगवद गीता की शिक्षा जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। इवन अगर ब्रह्मचारी लोग भी होते हैं, ऐसे नहीं कोई जो है हम लोग खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। वी ऑल्सो रिमेन एक्टिव ऑल्दो विदाउट सैलरी, सेल्फलेसली इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। तो हम ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि अब नाउ वी आर ऑल्सो एक्टिव इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी। पर ऐसा नहीं कि जो साधु लोग होंगे वो बेचारे अपने मठों में पड़े रहेंगे बस, ना 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 ना। तो इसलिए साधु लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए। देखिए सारे आश्रम है, आश्रम मतलब श्रम करना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तो श्रम तो जी सभी आश्रम के अंदर है। तो इसीलिए सबको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। रिजल्ट से अटैचमेंट हमको कमजोर बनाती है, रिजल्ट से अटैचमेंट स्ट्रेस देती है। तो इससे भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है, मतलब ये हमारी चेतना में घुस करके सॉल्यूशन देती है हमें भगवद गीता। सो दैट मींस भगवद गीता इज रियली अमेजिंग। अच्छा एक बात बताइए, कंपटीशन का बहुत स्ट्रेस होता है आजकल की जिंदगी में। कंपटीशन बचपन से ही शुरू हो जाता है, माँ बाप कंपटीशन शुरू करते हैं कि भाई अच्छा मेरे बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, वो चलने लगा है, तुम्हारे बच्चे ने बोलना शुरू किया, वो चलने लगा, हमारे बच्चे को पोएम आ गई है, हमारे बच्चे ने 2 का पढ़ा याद कर लिया है। और ये कंपटीशन बढ़ते बढ़ते बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, और शादी के बाद बच्चों तक आगे तक ही चलता रहता है। तो इस कॉम्पिटिटिव सर्कल से बाहर निकलने का तरीका क्या गृहस्थ आश्रम में पॉसिबल है? क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रेस देता है। हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल जी। ऐसे होता क्या, कंपटीशन अगर आप दुनिया वालों से करेंगे ना तो आपको स्ट्रेस होगा। जब हम कंपटीशन दुनिया के साथ करते हैं तो ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, वो मेरे से कैसे आगे निकल गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे कोई नहीं जी, कोई नहीं, हम देख लेंगे इसको। ईर्ष्या द्वेष ये सब आता है व्हेन वी आर कॉम्पीटिंग विद द पीपल आउटसाइड। हमें बाहर लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, जिसको आगे बढ़ना है जी सच्चे आगे बढ़े जी।
हमें प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करनी है। वी शुड कॉम्पीट विद आवर ओन सेल्फ। क्या मैं कल से बेटर वर्जन आज बना? एकेडमिक्स में, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन माई मैच्योरिटी, क्या मैं कल से बेटर वर्जन आज बन पाया हूं, नहीं बन पाया हूं? तो प्रतिस्पर्धा तो करनी चाहिए, लेकिन खुद से, क्योंकि हम खुद से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। खुद से हम सिर्फ और सिर्फ हम कॉम्पीट करके बेटर वर्जन बनाने के लिए खुद पे काम कर सकते हैं। यस, सो वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ। तो हमें बस जिंदगी बिताई नहीं देनी है, इस पे काम करना है अपने विकास के लिए। सो वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ बाय वर्किंग ऑन ऑन सेल्फ। हमें खुद पे अपने कार्य करते रहना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं 3 जगह पे हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, अपने स्पाउस को लेकर के, अपनी अर्निंग्स को लेकर के, खाने पीने को लेकर के। इन तीनों जगह पर पे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और 3 जगह पे कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक, ज्ञान को प्राप्त करने में, अपने ग्रोथ में काम करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यस। दूसरा है नाम जप करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और दान देने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सो इस फॉर्मेट में अगर आप लाइफ जीते हैं, यू कैन लिव अ वेरी बैलेंस लाइफ इवन इन गृहस्थ आश्रम। व्हाई नॉट? तो इससे दुनिया से प्रतिस्पर्धा मत करिए, खुद से प्रतिस्पर्धा करिए, खुद पे काम करिए। आगे कोई आगे बढ़ता है तो उसको बल्कि उससे आप प्रेरणा लीजिए। वाओ, दिस पर्सन इज डूइंग सो गुड, सर आपसे बड़ी प्रेरणा मिली, थैंक यू, आशीर्वाद दीजिए, हम भी करें। यस, प्रतिस्पर्धा की भावना और उससे नहीं करनी। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं उतनी देर जितनी देर हम किसी सत्संग में जाते हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर्स को, स्पिरिचुअल गुरुज को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा 2 घंटे आप, या मे बी 1 दिन 2 दिन आप उस मोड में भी रहते हैं। हाँ जी। लेकिन सच्चाई ये है, और मेरे को लगता है जितने दर्शक ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ये मानेंगे जी कि जैसे ही वो 24 घंटे 48 घंटे बीत जाते हैं, या मोबाइल पे वो क्लिप जो आपने देखी है, आप उसका असर खत्म हो जाता है, आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। तो बैक टू स्क्वायर वन ना आए हम, ये कैसे पॉसिबल है? जी 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 हाँ जी। देखिए होता क्या है कि ना, अगर समोसे को आप माइक्रोवेव में रखेंगे सिर्फ 2 सेकंड के लिए, तो आपका समोसा गर्म नहीं होगा। आपको समोसे को ना थोड़ा लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, तो समोसा गर्म होता है माइक्रोवेव में। उस तरह से जो इंस्पिरेशन की डोज है, हम थोड़ी डोज लें, उसके बाद फिर थोड़ी डोज काम की, फिर वो नीचे चली गई। सो दैट मीन्स हमें अच्छी संगति, अच्छे वचन सुनना बार बार चाहिए। हम खाना एक बार नहीं खाते, हम सांस एक बार नहीं लेते, हम पानी एक बार नहीं पीते, हम बार बार पीते रहते हैं। दिस वे वी मूव अहेड। इसी प्रकार से हमें ये जो वचन है, जीवन जीने की जो कला के बारे में सुनना है, हमें बार बार सुनना है। ऐसे नहीं एक बार सुन लिया बस मोटिवेशन मिल गया ना, अब जिंदगी में हम कभी नहीं सुनेंगे। नहीं, हमें रेगुलरली सुनना चाहिए। वी नीड रेगुलर कोचिंग। हमने अपने पापी पेट के सवाल के लिए जो कोचिंग ली स्कूल में, कॉलेज में, 1 या 2 क्लास अटेंड नहीं किया हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक किया कुछ लोगों ने, यहाँ तक की। तो पापी पेट के सवाल के लिए वी टेक कांस्टेंट एजुकेशन, और जीवन जीने के लिए बस वन टाइम एजुकेशन। ये तो बहुत ही नाइंसाफी करते हैं हम अपने साथ। तो इसलिए हमें सुनना है बार बार, अगेन एंड अगेन एंड येट अगेन, बार बार सुनना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन के अंदर देखते हैं सुबह और शाम वी हैव भागवतम क्लास, शाम को भगवद गीता क्लास, ताकि बार बार सुने। नहीं तो ये अज्ञानता के ग्रेविटेशनल पुल हमें नीचे खींचेगा बार बार। तो इसलिए हमें इसके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने के लिए वी नीड एस्केप वेलोसिटी, और वो एस्केप वेलोसिटी है बार बार सुनना, श्रवण करना, सवाल पूछना। इनफैक्ट मंदिर आने का प्राइमरी पर्पस यही होता है। दर्शन करना अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करिए, विग्रह के दर्शन करिए, वेरी नाइस, पर वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है द टेम्पल इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। आप स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आइए, भगवान के बारे में सुनिए, सवाल जवाब करिए, डाउट्स को दूर करिए, श्रद्धा को और खिलाइए। यस, जैसे सूरज के चारों ओर अगर बादल होते हैं ना, तो सूरज की रोशनी पूरी नहीं आती, बादल हट जाएंगे, द सन विल शाइन टू इट्स फुल ग्लोरी। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा का जो सूरज है, वो भी चमकेगा, खिलेगा, जब उसके आसपास जो डाउट्स के क्लाउड्स हैं, जब वो हटेंगे। तो इसीलिए हमको अपने डाउट्स के जो क्लाउड्स उनको दूर करना चाहिए बाय रेगुलरली लिसनिंग अगेन एंड येट अगेन, व्हाटएवर प्रैक्टिकल जो आपके लिए हो, पर हमें सुनना चाहिए, एंड देन यू वुड ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड। अमोघ लीला प्रभु जी, ये बताइए कि हम आसपास इतनी सारी बहुत की चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है अगर एक इंसान उनके लिए डिज़ायर करना छोड़ देगा, उनके लिए इच्छा रखना छोड़ देगा, तो ये दुनिया का फंक्शन ही जो एक तरह से स्टॉप हो जाएगा। फिर तो सभी संत महात्मा बन जाएंगे, फिर ये दुनिया अलग हो जाएगी। सभी को एक डिज़ायर होती है कि मेरे पास ये कार आए, उसके बाद ये वाली कार आए, मेरे पास ऐसा घर आए, अब की बार में तो बहुत ही अच्छा हो जाए, पूरी दुनिया जो है। हाँ, तो पर ये प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो मतलब एक डिज़ायर है वो जो कहीं रुकने का नाम नहीं लेती है, चाहे वो फिर आपकी फिजिकल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स हो, या आपकी अगर हम बात करें जो बहुत की चीज़ें होती हैं उनकी नीड्स हो। तो उन डिज़ायर को कंट्रोल करने का, उस पर एक बैलेंस आउट करने का कोई तरीका? जी
ऐसे होता है क्या ना, हम सोल की इनहेरेंट क्वालिटी है डिजायर्स, तो डिजायर्स तो हमेशा रहेंगी। ऑल्दो somebody में से नहीं ये सब डिजायर जब खत्म हो जाएंगे तो निर्वाण हमें मिल जाएगा, पर डिजायर्स कभी भी आत्मा से अलग होने वाली नहीं है। हमें अपने डिजायर्स को ग्रेजुअली, हौले हौले, क्रमशः इनको आध्यात्मिकता में इनको मोड़ना है हमें, और कुछ नहीं। जैसा आपको अच्छा खाना पसंद है ना, हाँ जी, तो आप अच्छा खाइए ना, पर आप भगवान का प्रसाद खाइए। आपको नाचना गाना पसंद है, हाँ जी, तो आप नाचिए गाइए ना, और भगवान के नाम पे नाचिए गाइए ना। आपको घूमना बहुत पसंद है, हाँ जी, तो तीर्थों में भी जाइए ना। यस, मान लो आप बीच में किसी दिन चले भी गए, चलो कुल्लू मनाली चले गए, आप ऊटी चले गए, अंडरस्टूड, पर साथ में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके तीर्थों में जाना शुरू करें। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज करते हैं। एनीथिंग विच इज ग्रेजुअल इज मोर सब्सटैंशियल। तो अगर मान लो आपको कार लेने की इच्छा है, तो ठीक है, हम कार लेंगे ना। नहीं, कार में हम कभी कभी भगवान के मंदिर भी जाएंगे, कभी हम वृंदावन भी जाएंगे, हम किसी सेवा में भी इसको लगाएंगे। हमारे यहाँ जो गृहस्थ डिवोटीज हैं, दे यूज कार इन दिस वे, सो व्हाई नॉट। तो इसीलिए अल्टीमेटली धीरे धीरे डिजायर्स को डोरटेल करना है, इनको हमें उन्मुख करना है भगवान की ओर। यानी जो आपके पास है उसी में भगवान को और इंक्लूड करना है, और कुछ नहीं। जैसे कि ना 1950 से पहले भी जो जितने प्रोसेस चला, जो कागज वाला चला करते थे, वो चला करते थे एज इट इज, पर उसमें स्टैंप लगती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन आज़ादी के बाद सेम फंक्शन चल रहे थे, लेकिन स्टैंप लगती थी भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पर फंक्शन सेम थे। उस तरह से आपके लाइफ के फंक्शन अगर सेम भी रहते हैं उसमें, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। दैट माय कॉन्शियसनेस इज नाउ मोर गॉड सेंट्रिक, माय कॉन्शियसनेस इज नाउ मोर भक्ति सेंट्रिक। तो इस प्रकार से भक्ति को केंद्र में रख करके जब आप क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें जो पैशन है ना, उसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड है वो डिफ्यूज हो जाता है, और ये शक्ति है भक्ति की वास्तव में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी भक्ति आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन चेंज लेकर के आती है, हौले हौले करके वो धीरे आपको पूरी तरह से चेंज कर देती है। देखिए, आपकी बात सही है कि आप डिज़ायर और डिवोशन के बीच में एक कड़ी अपनाइए और उसकी तरफ डायरेक्ट कीजिए। लेकिन जो डिज़ायर है, यहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ कि डिज़ायर लाइक, आज मैंने एक छोटी कार खरीदी है, फिर मुझे बड़े ब्रांड की चाहिए, फिर मुझे उससे बड़े ब्रांड की चाहिए। आज मैंने 2 BHK खरीदा है, फिर मुझे 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, फिर मुझे विला चाहिए, फिर मुझे पेंट हाउस चाहिए। सो इनको कहीं कंट्रोल करने का कोई तरीका, क्योंकि यही सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी दे रहे हैं आजकल के वक्त। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में जब भक्ति आती है ना, भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि आपके जीवन में संतोष लेकर के आती है भक्ति। क्योंकि आत्मा बेसिकली, उसको घर, गाड़ी इत्यादि नहीं चाहिए, उसको घर और गाड़ी के माध्यम से खुशी चाहिए इस दुनिया में। हाँ, किसी से पूछा, अच्छा गाड़ी लेके क्या करोगे तुम? तो घूमूंगा उसमें। अच्छा, घूमने से क्या होगा? फिर खुशी मिलेगी मेरे को। अच्छा, विला क्यों चाहिए? विला में रहेंगे ना हम, ऐश करेंगे। ऐश करने से क्या होता है? हम खुश रहेंगे। यानी कि हमारा लक्ष्य खुशी है, हमारा लक्ष्य विला या कार नहीं है। जब खुशी आपको भक्ति में मिलनी शुरू हो जाती है ना, फिर आप इनकी आकांक्षा नहीं करते हैं, या अगर आ जाता है तो ऐसा नहीं, ना इनसे रिपल्शन होता है ना इनसे अट्रैक्शन होता है। अगर आ भी जाता है तो कर्मों के अनुसार आ गए तो आ गए, इट्स ओके। पर मेन जो चीज़ हम जो ढूंढ रहे हैं, हम या विला, कार, ये सब नहीं ढूंढ रहे हैं, या इज्जत वगैरह नहीं ढूंढ रहे। बेसिकली हम खुशी ढूंढ रहे हैं, कष्ट कम हो और खुशियाँ आए। और भक्ति आपकी आत्मा की गहराइयों में खुशी देती है आपको, इसलिए यू एक्सपीरियंस नेचुरली, यू फील मोर सेटिस्फाइड। और अब सेटिस्फेक्शन आता है तो विला हो चाहे ना हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, एकदम व्यक्ति मस्त हो जाता है। तो इसीलिए बेसिकली वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, एंड भक्ति गिव्स रियल स्पिरिचुअल हार्ट डीप रियल वाला हैप्पीनेस। इसीलिए संतोष आता है जीवन के अंदर, आनंद आता है जीवन के अंदर। जी, तो सब कुछ आनंद की तरफ ही सभी को बढ़ना है, और आनंद और मोक्ष ही हर कोई अचीव करना चाहता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एक बड़ी जो दिक्कत आती है समाज में इस वक्त, अगर हम कहें तो वो दिक्कत जो आ रही है वो ये कि संसाधनों का, जिसे कहते हैं, एक बंटवारा सही नहीं है। किसी के पास है तो इतना ज्यादा है कि कोई सीमा नहीं है, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में एक शख्स अपने दान पुण्य में और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में बैलेंस आउट कैसे करे? भाई, मुझे अपना भविष्य भी सिक्योर करना है, प्लस मुझे निडीज के साथ भी मेरा मन है कि उनको डिवोट करना है। जी। तो ये दान का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? जी। ओके, दान वैसे कई प्रकार का होता है। दान अगर कोई धन से, अगर जिसको भगवान ने धन दिया है अगर, तो धन का दान कर ले। मान लो किसी पास अगर धन नहीं है तो हो सकता है उसके पास समय हो तो समय का दान करें। जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञान का दान करें।
तो भगवान ने जो हमें दिया है वो अगर हम आगे देते हैं, दैट इज दान। जैसे मैं हूँ, आज मेरे पास पैसा तो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है रहने को मेरे पास, मैं आश्रम में रहता हूँ, तो मैं कोई दान कर रहा हूँ क्या? हाँ जी, मैं अमोघ लीलादास भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज दुनिया में ज्ञान का दान कर रहा हूँ, और उस दान से लोगों का जीवन बदलता है। और मेरे से कई बड़े बड़े संत भी हैं, वो भी करते हैं ऐसा, नो डाउट। तो इसलिए सिर्फ धन का दान ही हम सोचे वो दान है। यूजुअली दान में यही आती है इमेज, किसी ने वो ऐसे पैसा दिया, ये दान। सर और भी तरह के दान होते हैं। तो इसीलिए जो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, कोई ना कोई प्रतिभा दी है, कोई टैलेंट दिया है, किसी को बुद्धि दी है, किसी को इन्फ्लुएंस दिया है, किसी को पावर दी है, किसी को पैसा दिया है। तो जो कुछ दिया है ना, उसका इस्तेमाल करें भगवान की सेवा में, जनमानस की सेवा में, व्हाई नॉट। तो इसलिए कुछ ना कुछ भगवान ने सबको दिया है। इवन कोई गरीब से गरीब व्यक्ति मानो है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मान लो मंदिर में आता है और थोड़ा प्रसाद बांटता है, लीजिए जी प्लीज, हमारी तरफ से श्रमदान, व्हाई नॉट। तो इसीलिए भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। कुछ लोगों के पास कोई स्किल नहीं होता, पर वो अच्छे इंसान होते हैं, दे हैव वेरी गुड हार्ट। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो जिसका द वन हु हैज गॉट गुड हार्ट, और साथ में उसके अच्छे हृदय के अंदर भक्ति भी मिल गई, अगर दिस पर्सन कैन डू काउंसलिंग, तो इस प्रकार से ये भी एक तरह का दान है। तो दान के विविध प्रकार होते हैं, और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है दुनिया को ऑफर करने के लिए। अमोघ लीला प्रभु जी, एक चीज जो इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है वो है मोबाइल। मोबाइल के पकड़ जाल से कैसे निकलें, आप इसके टिप्स देते हैं, लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि इसको आजकल तो चलिए बच्चे तो बच्चे, बड़े बुजुर्गों के हाथ में जब से आया है तब से उनसे भी नहीं छूट रहा है। ओह यस, बिल्कुल सी बात है। तो जिस तरह से हम अपना बॉडी डिटॉक्स करते हैं, उस तरह से हमें अपना माइंड को भी डिटॉक्स करना चाहिए फ्रॉम मोबाइल फोन। जैसे कुछ लोग व्रत लेते हैं ना, व्रत लेते हैं आज हम अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे बीच में हमें कुछ दिन रखना चाहिए, हम मोबाइल फोन से व्रत लें। उस दिन ना फेसबुक खुलेगा ना कुछ खुलेगा, उस दिन फेस के आगे बुक खुलेगी एक्चुअली, पर फेसबुक नहीं खुलेगा, उस दिन यूट्यूब नहीं खुलेगा। इस तरह से व्रत लेने चाहिए हमें वास्तव में। और आपको लगता है कि ना आपकी लाइफ मतलब यू आर गेटिंग सक्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। तो अगर आपको लग रहा है नहीं अब तो मास्टर बन बैठी है, अब ये तो टेक्नोलॉजी अब क्या करें, तो ऐसे में आपको थोड़ी दिक्कत होगी व्हेन यू गो फॉर समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी, और वो है बटन वाला फ़ोन लेकर के आए। ऐसे वाले फ़ोन होते हैं ना, बटन वाले फ़ोन होते हैं, ऐसे बटन वाला फ़ोन लेकर के आए। आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, आप ओला उबर बुक नहीं कर पाएंगे, जोमेटो में आप कोई फूड ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, अपना व्हाट्सएप नहीं खोल पाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देख पाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा खिजन होगी इसमें। 2-3 दिन की खिजन के बाद 50% खिजन कम हो जाएगी आपकी, उसके बाद तो 1 हफ्ते में आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। सो गेट अ फोन लाइक दिस, गिव अप स्मार्टफोन। आप कहेंगे अरे प्रभु जी ये तो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया हो गया, इतना भला कैसे होगा? तो फिर स्मार्टफोन लेकर के आइए, उसमें ना इंटरनेट कनेक्शन हटा दीजिए, बिकॉज सारा दुनिया जहान घुसती है आपकी दुनिया के अंदर, इवन प्रोस्टिट्यूट्स भी घुसती हैं थ्रू पोर्नोग्राफी। कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट कट कर दीजिए, बाकी फ़ोन का इस्तेमाल कर लीजिए आप। कोई बोले आ रहे जी ये तो भी बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन हो गया है जी फिर तो थर्ड स्टेप ये है, आप स्मार्टफोन रखिए, इंटरनेट भी रखिए, पर उसके अंदर पेरेंटल ऐप डालिए, और पेरेंटल ऐप के माध्यम से आपकी जो भी इंटरनेट ब्राउजिंग है उसको पब्लिक कर दीजिए। दैट मीन्स आज जिसको आपने पेरेंट वाला बनाया हुआ है व्यक्ति, आप उस पेरेंट ऐप में, वो आपकी सारी ब्राउजिंग को ट्रैक कर सकता है, देख सकता है आप कहाँ कहाँ गए, कितना आपने क्या क्या देखा। अब अपनी इज्जत जब फंसती है ना, तो फिर लोग गलत सलत इस्तेमाल नहीं करते। यस, जैसे हमारे आश्रम के अंदर, सबके फ़ोन पे हमने पेरेंटल ऐप डाली हुई है, इवन दो नोबडी इज गोइंग टू मिस यूज, फिर भी हमने गलती से भी कोई ना जाए तो इसके लिए हमने पेरेंटल ऐप डाली हुई है। और महीने में एक दिन हम क्या करते हैं, जब मिलकर इकट्ठा होते हैं, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर हम सबकी हिस्ट्री को स्क्रॉल करते हैं, क्या ये देखते कौन कहाँ गया। आइए अमोघ लीला प्रभु जी का फोल्डर खोलते हैं, देखिए प्रभु जी कहाँ गए। तो इसीलिए चाहे कोई भी होगा ना, उसमें हालांकि लगता है 45 मिनट्स 1 आवर अगर लगता है, इट्स एन एक्सरसाइज वंस इन अ मंथ, बट देन एवरीवन बिकम्स कॉन्शियस नॉट टू मिसयूज इट एट ऑल। तो इसलिए अगर ये करना है देन वी शुड गेट अ पेरेंटल ऐप। कोई ना सोचे अरे तो बच्चों के लिए होता है, और यहाँ तो बड़े हो चुके हैं, बड़े भी आज बच्चे ही हैं, सिर्फ कद में बड़े हो गए हैं, उम्र में बड़े हो गए हैं, लेकिन मेंटालिटी में और इनर स्ट्रेंथ में बच्चे हैं। बट दे कांट टॉलरेट दिस टेम्पटेशन कि मैं वो कैंडी क्रश खेलूँ। बड़े लोग खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, अरे भाई क्या ताश के पत्ते खेल रहे हैं, अरे बाबा, दैट मीन्स ये लोग भी आज बच्चे ही हैं, सिर्फ उम्र में बड़े हो गए हैं और कुछ नहीं। तो क्या वो खेलना बुरा है? डालिए
साथ ही इसमें ये भी होता है कि अगर अगर वो आप games इतने हैं- MB या इतने नहीं, अगर वो का games डेटा हैं- कंज्यूम करते हैं, मान लो आपने 100 MB कंज्यूम किया, नहीं, अगर 100 MB के बाद इट विल गेट डिस्कनेक्टेड। नहीं, अगर वो गेम्स है मैं अपने लिए खेलना चाहती हूँ या कुछ अपने लिए एक रील्स में या किसी भी चीज़ में शॉर्ट्स में अगर एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहती हूँ तो क्या वो गलत है? जी जी, होता है क्या है, फिर आप सिर्फ उसमें एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते, उसमें फिर आप अपनी पूरी जिंदगी दे देते हो। या तो आपको कंट्रोल हो, सेंस कंट्रोल हो कि भाई हम YouTube शॉर्ट्स देखेंगे पर 15 मिनट के लिए, हम देखेंगे 20 मिनट के लिए, बस दैट्स इट। पर लोगों में ये अपने में नियंत्रण नहीं है, तो इसीलिए वो 15-20 मिनट नहीं देखते, वो 3-3 घंटा देख लेते हैं। वन सर्वे मेंशन जब से YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स आए हैं, लोगों का 2.5 गुना ज्यादा समय बढ़ गया है इंटरनेट के ऊपर। पहले अगर वो बताते थे 1.5 घंटा हर रोज, आज बता रहे 3.5 घंटा हर रोज। माय गॉड! तो जब आपका इंद्रियों पे आपका वश ही नहीं है, मन पे आपका वश ही नहीं है, देन गो फॉर एंटरटेनमेंट। देयर अदर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट भी है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जांपल यू लर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप करताल बजाना सीखें, मृदंग बजाना सीखें, गिटार बजाना सीखें, हारमोनियम बजाना सीखें, ये भी एंटरटेनमेंट है। गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक, व्हाई नॉट? इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, करिए ना। तो इस प्रकार के रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी होती है, वो भी कर सकते हैं आप। अब जब ये मोबाइल फोन नहीं था तो क्या लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं थी उनके जीवन में? थी। वी आर मोर एंटरटेन्ड। यस, आज गलियों में बच्चे खेल नहीं रहे, आज मोबाइल, यहाँ इंटरनेट, आज वो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले हम लोग गलियों में स्टापू खेलते थे, गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, क्या क्या नहीं करते थे हम लोग, पर आज बच्चे नहीं कर रहे। तो जब आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो आप सोचे क्या हमें एंटरटेनमेंट का अधिकार नहीं है? हाँ जी, अधिकार है, पर अपनी इंद्रियों को भी तो देखो ना बाबा, अपने मन का हाल देखो ना बाबा। तो जब हाल आपके बहुत बुरे हैं तो इससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा इन केस यू वांट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। नहीं तो आप ना कुछ सीख पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं बस स्क्रॉल करते करते मर लेंगे हम लोग। और यही आज हम अपने साथ कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए मोबाइल फोन से डिस्टेंस बनाना जरूरी है। गो फॉर एंटरटेनमेंट, गो फॉर कंस्ट्रक्टिव एंटरटेनमेंट। ठीक है, अमोघ लीला प्रभु जी, एक बात बताइए कि आजकल एक कंपटीशन चल निकला है हर धर्म में या हर किसी पंथ को मानने वालों में कि मेरा पंथ या मेरा धर्म ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। कंपटीशन चलता है, हर कोई दूसरे को अपने धर्म की तरफ लाना भी चाहता है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। तो ये धर्म का कौन सा चेहरा है? यस जी, ऐसा लगता है हम किसी बाजार में और हर कोई कह रहा है देखो मेरे वाले इतने अच्छे हैं, मेरे वालों के पास ये है, मेरे वालों के पास ये है। कन्वर्जन्स होते हैं। एक तो होता है कि जी जी, तो इसमें ना 2 तरह के धर्मपंथी होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि ना कन्वर्जन पे ही फोकस करते हैं, भले वो व्यक्ति सांसारिक रहे, कर्मी रहे, मटेरियलिस्टिक रहे, एक्सप्लॉइटेटिव रहे, बस दूसरा धर्म छोड़ करके मेरे धर्म में आ जाए बस। मान लो पहले वो हिंदू मटेरियलिस्ट था, अब वो मुसलमान मटेरियलिस्ट हो जाए या फिर वो क्रिश्चियन मटेरियलिस्ट हो जाए, पर वो मटेरियलिस्टिक ही रहेगा। तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही खोखला कन्वर्जन है। रियल कन्वर्जन इज टू कन्वर्ट अ पर्सन हु इज मटेरियलिस्ट इनटू स्पिरिचुअलिस्ट, भौतिकवादी से उसको आध्यात्मवादी बनाना। ऑल्दो ही में कंटिन्यू एज अ गृहस्थ, ही में डू ड्यूटीज जैसे वो कर रहा है, लेकिन एक मटेरियलिस्ट को स्पिरिचुअलिस्ट बनाना विच इज अ वर्टिकल कन्वर्जन, दैट इज मोर मीनिंगफुल कन्वर्जन। तो कोई भी, तो कई ऐसे लोग जो चाहते हैं हाँ लोग हमारे धर्म में आए, बिल्कुल जैसे हम इस्कॉन वाले हम भी चाहते हैं लोग आए, हरे कृष्णा करें, पर क्या चाह रहे लोगों को कि वो कर्मी थे वो कर्मी ही रहे, बस रबर स्टैंप होके पहले वो मुसलमान थे वो हिंदू हो जाए, समथिंग लाइक दैट। नहीं, we should go for conversion, making a person from materialist to spiritualist. बट मैं अपने धर्म में रहकर नहीं, मैं अपने धर्म में रहकर स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं अचीव कर सकती? better Christians, नहीं सर, व्हाई दिस कन्वर्जन? हैं नहीं सर, दैट्स व्हाट सेइंग कि कन्वर्जन की कोशिश ही क्यों कि कोई कृष्ण को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई ईसा मसीह को माने। कन्वर्जन जो लोग करते हैं कि मतलब मैं अपने ही धर्म में रहकर, अपने ही इश्क को रहकर क्यों नहीं मैं स्पिरिचुअलिटी को पार सकती? ये कंपटीशन क्यों? चाहे वो ईसाई मिशनरी कर रही हो, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो रहा हो या कहीं से भी हो रहा हो। बिल्कुल एक्चुअली इसमें हाँ जी हाँ जी, देखिए होता क्या है कि मिशनरीज हैं आपको ज्यादातर जो इंडिया में एक्टिव हैं, आप देखिए बाइबल और कुरान वो नहीं पढ़ाते, पर वो एंटी हिंदू ज्यादा पढ़ाते हैं, मतलब कि जहर ज्यादा घोलते हैं सनातन धर्म को लेकर के। तो इसीलिए ये मेंटालिटी ऑफ कोर्स चेंज होनी चाहिए दैट वी इन केस यू वांट टू कन्वर्ट इन आप चाहते हो कि हम वो इस्लाम प्रैक्टिस करें, क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल करें, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम जहर घोलेंगे सनातन धर्म को लेकर के एंड दैट्स द वे वी विल कन्वर्ट, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे सनातन धर्म कभी नहीं ऐसा करता, वी डोंट पॉइजन पीपल अगेंस्ट देयर रिलीजन, वी से ओके यू कंटिन्यू वेयरएवर यू आर। और हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे अगर आपके धर्म में कंप्लीट साइंस है भगवान के प्रति प्रेम को जगाने की तो आप अपना धर्म कंटिन्यू रखें, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आपकी वो साइंस नहीं है आपके धर्म के अंदर, सिर्फ बस ये कि ऊपर जन्नत में जाना है या स्वर्ग में जाना है,
और वहाँ पर हूरों के साथ बस मजा ही करना है, तो ये अध्यात्म जो है वास्तव में अध्यात्म नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि आवर साइंसेस, जो हमारी स्पिरिचुअल साइंसेस हैं, क्या हमें भगवान के प्रति प्रेम की ओर उन्मुख कर रही है या कुछ और किसी और चीज को डायरेक्ट कर रही है। सो सनातन धर्म गिव्स कंप्लीट साइंस ऑफ हैव डिवाइन लव फॉर गॉड। भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का पूर्ण विज्ञान है इसके अंदर। ठीक है, तो अमोघ इसलिए अगर लीला कोई आता है सो प्रभु, यस वी वेलकम। लेकिन अगर किसी को अपने धर्म में भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अमोघ लीला प्रभु, आजकल कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हैं, पंडोकर सरकार हैं, और भी नाम बहुत सारे हैं। तो ये चमत्कार दिखाना, ये कौन सा तरीका है धर्म का? क्या ये सनातन है आपकी नजर में? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी वैसे जो जहां तक जिनके नाम अभी आपने लिए, वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हुआ। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूँ। सो इस तरह ये जो लोग, जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूँ, मेरी पूजा किया करो। नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली, और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हंसपार बनवाते हैं, और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मजा कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सरफेस पे हम चमत्कार नहीं देखेंगे, साथ ही उस व्यक्ति का चरित्र भी देखेंगे, वो लोग और एक्चुअली क्या करा रहा है। जैसे कई ऐसे भी सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं जो कि लोग कन्वर्ट करते हैं सनातन धर्म से दूसरे धर्मों में, सो कॉल्ड मैजिक दिखाकर, जो मैजिक नहीं होता, सिर्फ ड्रामेबंदी होती है। पर यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो कि वास्तव में अपने वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा रहा हूँ, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। सीताराम जी के शुद्ध भक्त हैं, वो भी तो कहते हैं कि मैं भूत भगा दूंगा, कुछ कर पाते। वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा दूंगा, मैं वो भी इस तरह के दावे कह रहे हैं ऐसा करता हूँ, लेकिन करते हैं हनुमान जी। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन करते मेरे हाँ, लेकिन हाँ भूत भगाएंगे, हाँ जी, लेकिन भूत भगाएंगे कौन? हनुमान जी। कहता है मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, पर भूत भगाते तो हनुमान जी हैं। मतलब अगर कोई दूसरे धर्म वाला करे तो ड्रामेबाजी, और सनातन करे तो ठीक करता है तो नहीं। अमोघ लीला प्रभु, अगर कोई दूसरे धर्म वाला ऐसा दावे करे कि ये पानी पीकर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा, हाँ जी जी नहीं, वो करे तो गलत, सनातन का कोई करे तो ठीक। हाँ जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है कि हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, जो सनातन धर्म है वो कन्वर्जन पे फोकस नहीं कर रहा कि आओ आपको कन्वर्ट करें, चमत्कार दिखाएं, हनुमान जी करेंगे फिर आप कन्वर्ट हो जाना, ये मंशा नहीं है। लोगों से दुख दर्द दूर करने की मंशा है। लेकिन अगर दूसरे धर्म की बात करते हैं ना, उनका पर्पस ही कन्वर्जन होता है, पर्पस ही यही होता है उनका। तो इसीलिए हमें मेंटालिटी में भी जाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस से भी जाना पड़ेगा जो उसके पीछे काम कर रही है, उस एक्टिविटी के पीछे, नॉट जस्ट एक्टिविटी, पर उसके पीछे एटीट्यूड है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी एनालाइज करना चाहिए। तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। ठीक है, अमोघ लीला प्रभु जी, दो छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है, उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल, क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहाँ तो कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार की इजाजत देता है, शादी करके प्यार की इजाजत देता है। हाँ जी बिल्कुल, पहले मैं इस पे आऊंगा आज का लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे। ठीक है, कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, है हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो है हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए, लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो अब बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर, या जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है, अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना, ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा।
तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम कहें हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई। क्या आपकी नजर में महिलाएं इतनी बेअक्ल हैं? क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना। मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती यही है ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए। तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं, यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। हम तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो। ना समझी में किसी के चक्कर में आगे बेचारी, ना समझी किसी से भी हो सकती है, लड़की से भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसे जा भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको बचाना चाहिए बेचारी को। नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती है। तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं, इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना, 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उससे थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने। बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की, तो इसलिए कभी कभी बेचारी गलत डिसीजन ले। आप कह रहे हैं लड़की इमोशनल नहीं? ये तो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। तो नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन वो रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी। दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। मोगीला प्रभु एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, तुलसी माँ की तरह यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। Why are you having your own different model? फिर बाद में दुख पाती है बेचारी। अच्छा, तो संविधान हमें जिसकी इजाजत देता है, सनातन उसकी इजाजत नहीं देता। आपकी नजर में वो, सनातन की नजर में, बतौर धर्मगुरु आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है और महिला और पुरुष को अपने आप संविधान, जीने का संविधान जो है, हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल जी। संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़ें। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली भी जीना चाहिए, राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान अल्टीमेटली, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं है, हम लोग साथ साथ में इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं जी देखिए उसकी स्वतंत्रता है, अब कोई बात नहीं, अब भटकती है तो भटकी पड़ी। संविधान के अनुसार तो ठगी कर रहे हैं ना। एज पर संविधान लिव इन में रहना देखिए वो उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा है, आप रहो। लेकिन हमें साथ साथ में नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें,
लेकिन साथ अपने एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। मल्ल भवन की सुखद छुअन है, चुभने वाला तीर नहीं, नैतिकता जंजीर है, ये कहा जाता है। तो नैतिकता को जंजीर ना बनाइए। नैतिकता के पैमाने सबके अलग अलग हो सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी, ये आपके पैमाने थे जिस पर आपने अपने विचार रखे और तमाम दर्शकों के साथ साझा किए। क्या कहता है सनातन में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पैमाने नहीं है, ये शास्त्र के और इंसानियत के पैमाने हैं। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ बिल्कुल जी, देखिए राधा कृष्ण है। पहली बात तो जो शादी का जो, हाँ जो रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है, उनकी 16,108 पत्नियां हैं। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान जैसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट? आप बिल्कुल, आप यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है। जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं। और राधा जी कौन है? आदि शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, हु कैन बी बेटर प्लीज देन ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है। हालांकि उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सोचे मैं लिव इन को आई कैन जस्टिफाई कोटिंग राधा एंड कृष्णा, लेकिन राधा कृष्ण तो लिव इन में नहीं रह के हम कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, 1 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, उसका तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मोहनीला प्रभु जी, ये सनातन ही है जो कहता है कि हर शख्स के अंदर ईश्वर का विराजमान है। अपनी इंद्रियों को सबको जगाने की जरूरत होती है।